जब इंदिरा जी की सरकार आई इमरजेंसी के बाद, मोरारजी की सरकार गिरने के बाद, त्रिपाठी जी आप ही के पास आऊंगा, आपसे शुरुआत करूंगा, इसलिए इस बात को आपको और सुनना चाहिए गौर से। तो इंदिरा जी ने, जो लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई नैतिकता का भी कोई प्रश्न है, मोरालिटी है, ये दिस है, दैट है? अरे भाई ये कोई अवधूत बाबा का आश्रम है? ये सियासत है। सब तरह के आसन यहां जायज हैं, इसीलिए सियासत है। इससे बड़ा कोई आसन है क्या योगासन, सियासत से बड़ा? इंदिरा जी ने टेलीफोन हाथ में लिया और कहा भाई जितने मुख्यमंत्री हैं सबसे बात कराओ। 2 का किस्सा बता दे रहा हूं, बाकी कहानी लंबी हो जाएगी। भजन लाल से कहा, उनने कहा भाई भजन लाल तुमको या तो बर्खास्त होना है या कांग्रेस। तो भजन लाल ने कहा कि मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या? उनने कहा मैडम बोर्ड ही बदलना, मैं अभी कांग्रेस का बोर्ड लगा दे रहा हूं, पूरी सरकार कांग्रेस में आ गई, लो खत्म करो झंझट। ठीक, कब सोचिए, 80 89 79 80 के दौर में। ठीक है, यही बात उन्होंने रामसुंदर दास से कही, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, बिहार में। क्या? रामसुंदर दास के पास रीढ़ की हड्डी थी, उन्होंने कहा बर्खास्त कर दो, लेकिन ये नहीं कर सकता ना। कैसे आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे? हमें बर्खास्त होना मंजूर है, लेकिन आपके साथ शामिल नहीं हो सकते। ये रीढ़ की हड्डी तो हो। ये प्रश्न है। त्रिपाठी जी, अभी मैं महाराष्ट्र के कांग्रेस के नाना पटोले को सुन रहा था, वो कह रहे थे ये कौन सा कैसा काल आ गया, कलिकाल। एक तो इतिहास नहीं देखते, और आपके कुनवे में अजीत पवार का उल्लेख आता है कि भाजपा ने इतना गलत काम किया, अजीत पवार को शपथ दिला दी। फिर अजीत पवार को महाविकास अघाड़ी में काहे को प्रमुख चेहरा बना के रखा आपके कुनवे ने। फिर अजीत पवार को त्याग देते नहीं। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि राजनीति में सभी दाव पेच चले जाते हैं और सभी दाव पेच जायज भी ठहरा दिए जाते हैं। जैसा कहा गया है कि राजनीति में कुछ भी सही और गलत नहीं होता, परिणाम पर ध्यान दिया जाता है। इंदिरा जी का आपने जहां से उदाहरण देके शुरुआत की, इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए किस तरह सरकार चलाई और किस तरह की उनकी छवि थी, ये सभी को पता है। लेकिन आपके उस टेलीफोन को उठा के कहने के पीछे और भी परिस्थितियां हैं कि किस आधार पर ऐसा घटा। आज की जो स्थिति देख रहे हैं महाराष्ट्र की परिस्थिति से, उसकी सीधी तुलना कहीं भी नहीं ठहरती है। लेकिन आज का जो आप त्रिपाठी जी, तुलना नहीं, मैं चरित्र बता रहा हूं राजनीति का। जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं चरित्र बता रहा हूं मित्र। मैंने यही कहा कि राजनीति में आपने बिल्कुल सही कहा कि परिणाम पे जोर होता है, लेकिन परिणाम के बाद भी ये देखा जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। दूसरा प्रश्न आपके अजीत पवार का है, तो वो गठबंधन में हमारे साथ दूसरी पार्टी है और उसके वो पदाधिकारी हैं, इसलिए वहां पर बहुत कुछ हमारे लिए कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह इस समय देश में खुलेआम एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है अमिताभ जी, वो इंदिरा जी की उस परिस्थिति से तुलना नहीं हो सकती है। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ राज्यों में सरकारें अपनी सुरक्षित हैं क्योंकि उनका घर बचा हुआ है। वहां किस तरह घर बचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक मिनट अब ठीक है, दुनिया कहानी छोड़ो, गठबंधन छोड़ो, सीधे आपकी बंधन की बात करते हैं। अशोक गहलोत टाई नहीं लगाते हैं, फूफा नहीं करते क्या, कुर्ते में कलब भी नहीं लगाते क्या, बहुत ज्यादा तामझाम रौला चौला नहीं रखते, फिर भी वो राजनीति के ABCD जानते हैं, मिलनसार हैं, विनम्र हैं, 24 घंटा सक्रिय हैं राजनीति में, आंख कान नाक खुली रखते हैं। वहां तो ऑपरेशन चमेली, ऑपरेशन बेला, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन खरबूजा, ऑपरेशन तरबूजा कोई नहीं चल पाया। अजब तमाशा है भाई, आदमी अपना खराब, किसी लायक ना हो, गिर पड़े चलते चलते कमजोरी से, बता दो कि ईंटा डाल दिया था पड़ोसी ने इसलिए गिर गया भैया। अरे भैया 15 दिन से चल नहीं जानते थे, ये समझ नहीं आ रही।
अमिताभ जी बिल्कुल जी। भी इतना सहज नहीं है इसकी व्याख्या, बिल्कुल भी इतनी सहज व्याख्या नहीं है जितना आप कह रहे हैं। अशोक गहलोत साहब को गिराने की लगातार कोशिश कर रही कोशिश है। आप ना आप मेरी बात नहीं समझे त्रिपाठी जी, आप मैं बात नहीं, बिल्कुल आपकी ना ना बात ना समझ ना गया। ना मैंने क्या कहा, एक वायरस है, अशोक गहलोत उसको कैसे 4 बार डिफीट कर दिए, क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी है, पॉलिटिकल इम्यूनिटी आपके लोगों के पास खत्म हो गई, और वो कह रहे हैं कि ये वायरस हमको अटैक कर गया। अशोक गहलोत क्या कोई जवाहरलाल नेहरू के समय के नेता है? नहीं ना। कैसे सरकार बचाए हुए हैं? वहां तो 3-4 बार तो अटैक हुआ, सबकी जानकारी में है मित्र। नहीं, वहां पर जो स्थिति है और उसकी महाराष्ट्र से स्थिति की तुलना करना, अब आप फिर तो आप गजब कर रहे हैं, फिर तो तुलना कहीं नहीं हो सकती, फिर तो केवल रामलाल के घर की तुलना रामलाल के घर से हो सकती है। नहीं हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में 3 दलों के गठबंधन से बनी हुई सरकार है। नाना पटोले ने कहा अभी भी हमारे विधायक हमारे साथ हैं, और जहां भी क्रॉस वोटिंग हुई है उस पर जांच कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना के घर में जो फूट हुई है उसका खामियाजा पूरी सरकार भुगतेगी, गठबंधन की सरकार है। ठीक, आपने बात कर दी। अब मैं आपसे हट के दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन बात वहीं से शुरू करूंगा, ताकि ये जो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है ना, मैं इस परसेप्शन को ठीक बिंदु पर लाके छोड़ के देश के सामने जाऊंगा। जो अक्षम है उसको ऐसी दुर्घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश में हो और चाहे मेघालय में हो। राजनीति सक्षम लोगों का काम है। सुशील दुबे, मेरे दोस्त त्रिपाठी जी ने सब चीजें बताई, इसकी तुलना ना करो भैया, इसकी तुलना ना करो। उन्होंने कहा रामलाल की तुलना केवल रामलाल से करो, मोतीलाल से भी ना करो। चलो भाई, उनकी मान ली, ठीक, छोड़ो, दोस्त हैं मेरे, भाई हैं। जो गए हैं महाराष्ट्र में सरकार बचाने, जिनको राहुल जी ने भेजा, कहा चार्टर्ड लेके जाओ, देर ना हो जाए कहीं, कमलनाथ जी, उनकी अपनी सरकार गिर गई थी। अगर वो उतने ही एक्टिव होते, उतने ही आंख कान खोले होते, सबसे मिल रहे होते, सबको साथ लिए होते, सबके साथ एक सा व्यवहार होता, बड़े छोटे का लिहाज होता, तो ये दिन नहीं आता, ज्योतिरादित्य नहीं जाते। एक अदद डीआईजी के मसले पर रार हुई, और उस रार ने कांग्रेस के माथे से, मांग से सिंदूर पोंछ दिया मध्य प्रदेश में। उसके बाद दोष भाजपा को दोगे? आपको समझ नहीं थी सरकार गिर जाएगी? ज्योतिरादित्य ने 6 दफे कहा था कि अगर या तो ये रह लेगा डीआईजी, ये सरकार जाएगी। बोले हम लोगों ने कहा वो महाराज कह रहे हम जमीन सड़क पर उतर जाएंगे, तो कमलनाथ जी ने कहा उतर जाएं, हम क्या करें? क्या वो उतर गए, गिर गई सरकार। दुबे जी, अब इस कौतुक को किसी दूसरे के खाते में कैसे जमा करा देंगे भाई? आदरणीय अमिताभ जी, पहले तो मैं आपके 2 कौतुक को, जिसको मैंने आपकी डिबेट को सुना, मेरे सामने आ जाती है अभी डिबेट, जरा आपके 2 कौतुक के बारे में एक आधा मिनट लेंगे। एक तो आपने भी कुछ दिन पहले डिबेट में कहा कि गौरी और मुगलों का शासन नहीं है, खबरदार इस मानसिकता के जो लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, आपने कहा। मुझे आपकी वो इतना दिल को छू गई। और अभी आपने कल जो परशुरामी की है, आपने कल जो परशुरामी की है, खुदा कसम अमिताभ जी, लाखों साधुवाद, बधाइयां आपको। इस पे आ जाए, आज की डिबेट पे आ जाए सुशील भाई। सुन लीजिए, नहीं, वो विषय पे बाद में चर्चा करेंगे, अब इस पे आ जाए। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अब त्रिपाठी जी ने सारे उदाहरण खारिज किए, मैंने वो उदाहरण दिया जहां कोई गठबंधन नहीं था, कोई गांठ नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, एक्सक्लूसिव शोरूम था कांग्रेस का, वहां दूसरे ब्रांड था ही नहीं। मध्य प्रदेश, पंजाब में किसने ऑपरेशन लोटस चलाया? पंजाब में तो प्रियंका जी ने ऑपरेशन लोटस चला दिया, कोई कारण नहीं था। मध्य प्रदेश में किसने ऑपरेशन लोटस चलाया? कोई कारण नहीं था, जरा सी बात थी, एक मुझ थोड़ा सा हल्की कर लेते, एक मुझ थोड़ी ऊंची कर लेते, आज आप मध्य प्रदेश में आपकी सरकार होती। राजस्थान में एक निहायत सरल व्यक्ति, तो जिसको ये नहीं आता है, सुनना पसंद है कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, चमचे बोले रात है, अधिकारी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है, इस टाइप के अशोक गहलोत नहीं, इसलिए सुरक्षित। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जानबूझ के, अच्छा है क्या अमिताभ जी,
अखिलेश यादव, स्टार वर्ल्ड मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव, लगता ही नहीं कि उनके पुत्र हैं। स्टार वर्ल्ड लालू यादव, जिनके नाम पे संसद चलती थी, जो लोग सुनते थे घंटों बैठ के, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव बहुमत में होते हुए नीतीश जी सरकार बनाए बैठे हैं। और सुनिए, इनके राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे बाला साहब के नाम पे देश का हिंदू हिलोरे मारता था, वहां पर ये दुर्गति। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, अडानी गाड़ी चला रहे हैं, शरद पवार के पोते चला रहे हैं, तो स्टीयरिंग पे बैठे, अडानी बगल में बैठे हुए हैं। क्या ये लोग ये नहीं सोच सकते कि हमने किनके परिवार में जन्म लिया और हमने क्या क्या नहीं देखा है? क्या महाराष्ट्र की राजधानी इतनी बड़ी हो गई थी, जो भी आपने कहा कि अजीत पवार को मुफ्ती शपथ दिला के आपने थूक के चाटा और फिर आप उसको जस्टिफाई करते हैं? पॉलिटिकल कूड़े को, पॉलिटिकल कचरे को आप जाओ बटोर के। जी बिल्कुल ठीक बात है। आशीष चतुर्वेदी जी, वही प्रश्न आपसे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सिद्धांत सब पर लागू? ये जंगल में भी लागू और राजनीति के जंगल में भी लागू क्या? ये मोहम्मद शाह रंगीले, जो मुगलों के लास्ट लेग के सम्राट रहे, बादशाह, वैसे लोग शासन नहीं चला सकते ना। कई उदाहरण हम लोगों ने सामने रखे। जो लोग जनता से कट जाएंगे, लोगों से कट जाएंगे, कार्यकर्ताओं से कट जाएंगे, उनके यहां तो ऑपरेशन लोटस के ऑपरेशन गेंदा कर दोगे तो वो लड़खड़ा गिर पड़ेंगे। आशीष जी, गलत तो नहीं कहा? अमिताभ जी, दोनों ही बातें सत्य हैं जी। यह भी सत्य है कि सत्ता पक्ष द्वारा ऐसे प्रयास किए गए कि जो चलती हुई सरकारें थी वो लड़खड़ाएं, और ये भी सच है कि वो लड़खड़ाए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी थी। वो कमी थी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने कहीं उठाया भी और कहीं उठाने का प्रयास भी किया। कहीं कामयाब हुए, कहीं कामयाब नहीं हुए, जैसा आपने अभी बताया, सच्चाई है। मैं समझता हूं आज विपक्ष जहां कहीं कहीं लड़खड़ा रहा है, वो अपनी कुछ ना कुछ कमियों की वजह से लड़खड़ा रहा है। वो कहीं ना कहीं जितना सजग राजनेता होना चाहिए एक व्यक्ति को, जो उस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है उस प्रदेश में, वो उतना सजग, उतना सीरियस मैं समझता हूं शायद नहीं है, या उतना सीरियसली उस चीज को नहीं ले रहा है। इसी का फायदा सत्ता पक्ष को, जहां वो इस तरीके का प्रयास करती है और कामयाब होती है। आशीष जी, एक प्रश्न है कि बहुत शोर हम सुनते हैं ईडी का, ठीक है ना, मैं तो सीधे बोलता हूँ, ज़्यादा लपझप में रहते नहीं। ईडी का बहुत बवाल सुनते हैं। जिस छोटे छोटे नेता, मोहल्ला वाले नेता भी अब ईडी खेल रहे हैं, वो भी करेंगे ईडी से डराया जा रहा है हमको, हालांकि उनका ईडी को लेन देना नहीं, लेकिन वो भी ईडी के चल रहा है, तो ईडी का है। बिहार में नीतीश बाबू को ईडी ने क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया अभी तक? कभी अगर ईडी ही चल रही है, वो तो सबको टिलाए नीतीश बाबू। वहां तो भाजपा की कोई कारीगरी नहीं चल रही ना। आरसीपी सिंह को उन्होंने बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, तो कर ही दिया नीतीश जी ने। ये छोटे भैया बार बार ये कहते हैं कि हमको ईडी से डराया जा रहा है। ये ईडी से ममता बनर्जी को गिरफ्तारी करा के बर्खास्तगी क्यों नहीं हो गई? नवीन बाबू की क्यों नहीं हो गई? 19 एमएलए गिरफ्तार हुए थे दिल्ली के अलग अलग मामलों में, क्या हुआ? केजरीवाल लगातार ताकतवर हो रहा, पंजाब भी जीत लिया। आशीष जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर कोई कमी होगी किसी भी प्रकार की, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा सत्ता पक्ष या जो भी विपक्ष है आपके खिलाफ वो उठा सकता है। यदि उस तरीके की कमी नहीं होगी और वो केवल दुष्प्रचार के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएगा, तो वो ज्यादा दिन चल नहीं पाता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है। विपक्ष क्या ये चाहता है कि हमारी कमियों में भी आप कोई कार्रवाई ना करो, ऐसा सद्भाव बना के रखो, ये मसला है क्या? भाई व्यक्तिगत तौर पे तो हो ही सकता है, अब पार्टी के तौर पे मैं ना शायद उसको कह सकूं, लेकिन हाँ व्यक्तिगत तौर पे यदि कोई एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ कुछ गलत है या उसके पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति है जो गलत तरीके से इख्तियार की गई, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ कुछ हो। ठीक।